अगर तो साथ हो। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, आपको किस चीज़ तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और आपको कंसंट्रेट करना है उस चीज़ के ऊपर। आपको अपनी आंखें खोल के रखना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपको इस बात का पता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आपके जहन में उस चीज़ की पिक्चर, आपके जहन में वो गोल सेट होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए, आप 110% श्योर होने चाहिए उस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ आपको चाहिए। एक इंसान जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से एम करता है गन को, उसको पता होता है किस तरह से एम करना है, किस तरह से वो बहुत अच्छी तरह एम करता है गन को। और जब जो उसका शिकार होता है वो उसकी तरफ जब एम करके शूट करता है ना, तो वो चूक जाता है, वो नहीं हिट कर पाता अपने शिकार को, उसका शिकार दौड़ जाता है वहाँ से। एक समझदार बंदा उसके पास खड़ा होता है और उसे आगे कहता है यार मुझे पता लग गया कि तुम्हारा शिकार क्यों मिस हुआ। वो कहता है बताओ। कहता है कि जब तुमने ऐसे एम किया ना और जब तुम शॉट करने लगे थे तो तुम्हारी सांस चल रही थी, तुम्हारी सांस चल रही थी, जिसकी वजह से तुम्हारा शॉट सही तरह नहीं लगा। तो अगर तुमने शॉट करना है, अगर तुम मार गिराना चाहते हो शिकार को, तो तुम्हें अपनी सांस को भी एक दफा होल्ड करना पड़ेगा, तुम्हें सांस तक कॉम्प्रोमाइज अपनी करनी पड़ेगी। अगर तुम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, एक चीज़ को कैप्चर करना चाह रहे हो, चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो, हिट करना चाह रहे हो, तो तुम्हें इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। जहाँ पर भी आपका फोकस जाता है उधर को आपकी एनर्जी ड्राइव हो जाती है। क्योंकि देखें दुनिया चल रही है एनर्जीज के साथ, लाइक हीट एनर्जी, वेव एनर्जी, जो भी एनर्जीज हैं दुनिया के अंदर। आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसके अंदर मेरी एनर्जी लग रही है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें आपकी एनर्जी लग रही है। तो आपका जहाँ पर फोकस होता है ना, उधर को आपकी एनर्जी जाती है। तो वहाँ पर अगर फोकस बिल्कुल शिकार पे करेगा, अपने सांस के ऊपर नहीं, तो उसकी एनर्जी जो सांस पे लगनी है उस टाइम, वो भी शिकार पे लगेगी और वो उसको हिट कर पाएगा। दुनिया के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है, मैं उसके साथ इख्तलाफ करता हूँ। लोग कहते हैं कि टाइम कम है, 60-70 ईयर्स का, 100 ईयर्स का टाइम स्पैन है, लाइफ स्पैन है, तो जी हम इसके अंदर क्या उखाड़ लेंगे, बहुत थोड़ा टाइम है। रोला ये नहीं है, देयर इज नो लैक ऑफ टाइम, देयर इज लैक ऑफ डायरेक्शन। देखें, अगर मुझे जाना इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना है, मैं मोटरवे की तरफ से जो रूट है, जो मुझे गिवन रूट है, अगर मैं उसको फॉलो करता हुआ जाऊँगा, जैसे मुझे पता है कि सब लोग इधर से जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, मैं रूट फॉलो करता जाऊंगा, तो मैं 3 से 3.5 घंटे के अंदर 4 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। अगर मैं रूट डिस्टॉर्ट करते आ रहा हूँ, अगर मुझे पता है यार मुझे मोटरवे से जाने की जरूरत है, मैं निकल जाऊँ यहाँ से लाहौर से कसूर वाली साइड पे, कसूर जाके बॉर्डर से पहुंच के मैं तो दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, बट आई हैव टू गो इस्लामाबाद। अगर मैं वहां से जाऊंगा तो वहां पर मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 बल्कि मल्टीप्लाई बाय 100, पता नहीं कितने दर्जे ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट करना पड़ेगा। उधर मैं जाऊंगा, उधर से फिर यहाँ वापस आऊंगा, फिर यहाँ से चल के फिर सीधे रास्ते पे जाऊंगा और फिर मैं जाके इस्लामाबाद पहुंचूंगा। प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ टाइम, प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डायरेक्शन। हमें बहुत टाइम है, 50-60 साल, 70 साल, इवन 20-30 साल, 10,000 घंटे आपको दरकार है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मास्टर लेवल अचीव करने के लिए। 10,000 घंटे कितने बनते? 4 घंटे अ डे, 10 साल। आप एक फील्ड के अंदर, एक काम के अंदर कंसंट्रेट करते हो तो आप मास्टर लेवल अचीव कर सकते हो, नेशनल लेवल पे नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल। पूरी दुनिया के आप मास्टर से कंपीट करने लग जाते हो जब आप 10,000 घंटे एक फील्ड को दे देते हो। तो टाइम इज नॉट एन इशू हियर, डायरेक्शन इज इशू हियर। आपको फोकस करके रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका रास्ता क्या है, आपकी मंजिल क्या है। जब आपको आपकी मंजिल का पता होगा, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन उस इमेज के ऊपर होगा, उस गोल के ऊपर होगा, आपका फोकस वहाँ पे होगा, फिर ही तो आप सही रास्ते पे जाओगे, फिर ही आप सही रास्ते पे जाओगे और आपका टाइम सेव होगा, आप डायरेक्शन अच्छी पे जा रहे होगे, आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर लोगे, अपने मिशन को मीट कर लोगे वहाँ पे जाके। देखें, हम लोग सब कंसंट्रेट करते हैं अपने करियर के ऊपर। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लाइक पायलट हूँ, तो मैं अपनी ना जॉब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मैं मैक्सिमम वक्त अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का इन्वेस्ट कर देता हूँ जॉब के ऊपर काम करते हुए। लाइक 8 से 10 घंटे अ डे मीन्स समवेयर अराउंड 60 to 80 आवर्स अ वीक। बहुत टाइम है ये, 60 to 80 hours a week. If you give this much time in a field, you only need 5 years to become master in that field. 5 सालों के अंदर आप मास्टर हो जाते हो। तो मसला क्या होता है कि आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो, आपका गोल कुछ और है, आप जिंदगी में मुकाम एक और पाना चाह रहे हो, हासिल कुछ और करना चाह रहे हो, लेकिन आप जा जिस रास्ते पे रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है। डायरेक्शन इज द प्रॉब्लम। आप जॉब कर रहे हो किसी के लिए, पैसे आपको मिल रहे हैं, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
लेकिन अब मसला क्या है यहाँ पे? मसला ये कि आप किसी और के ख्वाब के लिए काम कर रहे हो, आप किसी और के ड्रीम को फुलफिल करना चाह रहे हो। मे बी उस हॉस्पिटल का जो ऑनर हो, उसकी ख्वाहिश हो इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बनाने की, मे बी व्हाट्सोएवर, मुझे नहीं पता। आप किसी के ख्वाब के लिए अगर काम करते हो तो फिर आपके लिए वाकई टाइम थोड़ा है दुनिया के अंदर, फिर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम वहाँ पर दे रहे हो जो आपका फोकस नहीं है, जो आपका गोल नहीं है। आप वहाँ पर अगर मैक्सिमम टाइम दोगे तो आपके पास पीछे टाइम कम रह जाएगा अपने मिशन को, अपने विजन को पूरा करने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो करियर सेलेक्ट कर रखा है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम टाइम देने जा रहे हो, 8 से 10 घंटे दिन के लगाने जा रहे हो, इट नीड्स टू बी ऑन द पाथ, ऑन द डायरेक्शन, जिस रास्ते के ऊपर आपकी मंजिल है, उसी रास्ते से गुजर के वो रास्ता जा रहा हो, जिस रास्ते से गुजर के जाओगे तो आपकी मंजिल पहुंचेगी। आपको वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको वहाँ पर अपनी सोर्सेज इन्वेस्ट करनी है, आपको एनर्जी अपनी वहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, आपको सब कुछ अपना वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अब लोग सोचते हैं कि मुझे पार्टी भी करनी है, मुझे फन भी करना है, आई हैव टू एंजॉय विद फ्रेंड्स, आई हैव टू, बिकॉज आई एम वेरी सोशल गाय, तो मुझे 200 काम ज़िंदगी में करने पड़ सकते हैं। दैट्स गुड। आपको ज़िंदगी जीनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़िंदगी ही नहीं जीनी। लेकिन 6 से 8 घंटे अच्छी तरह से अगर आपने एक लैब में लगाए होते हैं ना, आप 10 साल बाद, 5 साल बाद एक रीनोन साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर दिल जान से 5 साल लगा रखे हैं, 10 साल लगा रखे हैं, तो आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन सकते हो। लाइक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। अब नॉर्मल इंसान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉर्मल इंसानों को नॉर्मल लाइफ जीने की बहुत गंदी एडिक्शन होती है। लाइक वो एडिक्ट होते हैं पार्टीज़ के लिए, वो एडिक्ट होते हैं दोस्तों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, दे लाइक बोरिंग स्टफ। बोरिंग वो मेरे लिए स्टफ हो सकते हैं, लेकिन दे लाइक द स्टफ विच एक्चुअली इज बोरिंग। दे विल गेट इनटू फजूल आर्ग्यूमेंट्स, दे विल गेट इनटू फजूल फाइट्स। आपको उन चीज़ों से जो है वो कट आउट करना पड़ता है। आपको एक रेयर जिंदगी गुजारनी पड़ती है एक रेयर रिजल्ट अचीव करने में। मैं आपको समझाता हूँ रेयर रिजल्ट क्यों। इस दुनिया के अंदर 95% लोग एवरेज हैं, 95% लोग मिडिल क्लास हैं। लाइक कोई बड़ा काम उन लोगों ने नहीं कर रखा है। इस दुनिया के अंदर 100% में से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि रिमार्केबल परफॉर्मेंस देते हैं। अब उनमें जेफ बेजोस को जानते हैं, फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग को जानते हैं, अली बाबा के फाउंडर जैक मा को जानते हैं, आप शाहरुख खान को जानते हैं। ये हाई अचीवर्स लोग सिर्फ 5% के रैंक के अंदर आते हैं। दे आर रेयर, उनको ढूंढना मुश्किल होता है। हर बंदा शाहरुख खान नहीं हो सकता, हर बंदा मार्क ज़करबर्ग नहीं है, हर बंदा जेफ बेजोस नहीं हो सकता। आपको रेयर होना पड़ता है। ये स्पीशी कामयाब लोगों की, पागल लोगों की, जुनूनी लोगों की ये कम मिलती है। आपको उनमें से एक बनना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन थिंग। धूप है, लोग तुम्हें कहेंगे इतनी धूप में क्यों खेल रहे हो, लेकिन तुम्हें चूंकि इंटरनेशनल प्लेयर बनना है बास्केटबॉल का, तो तुम खेलोगे। यू विल से दैट आई एम ट्राइंग टू गेट इट। लोग तुम्हें पूछेंगे सुबह के 6 बजे तक जाग रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं। योर आंसर नीड्स टू बी दैट आई नीड टू गेट इट। मेरे से लोग पूछते हैं अब्दुल्ला तू सारी रात सोया नहीं, अभी तक जाग रहा है, सोया नहीं अभी तक, सारी रात मुसलसल जागता रहे, काम करता रहे। मेरा जवाब होता है आई एम ट्राइंग टू गेट इट। लोग रोला डालते हैं कि यार तो मुझे महीना मिला नहीं, किधर गायब रहा भाई, किधर थे आप, आपने महीना नजर ही नहीं आया हमारे से, कोई गपशप ही नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं। द रीजन इज आई एम ट्राइंग टू गेट इट। तुम्हें लोग कोसेंगे कि तुम धूप में कैसे परफॉर्म कर देते हो, तुम्हारा जवाब होना चाहिए आई एम ट्राइंग टू गेट इट। तुमसे लोग सवाल करेंगे कि तुम किधर गायब रहते हो, तुम्हारा आंसर होना चाहिए आई एम ट्राइंग टू गेट इट। तुमसे लोग जलेंगे, तुम्हें लोग रोकेंगे, लेकिन तुमने रुकना नहीं है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू गेट इट। और तुम कोशिश करोगे गेट करने की, तभी तो तुम जाके गेट करोगे। तुम्हें फोकस करके रखना है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया, तुम्हें फोकस करके रखना है, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, ऐसे तीखी नज़रों के साथ अपने गोल के ऊपर फोकस करके रखना है, 8x स्कोप लगा के रखना है, उस गोल के पीछे दौड़ते रहना है, सही रास्ते पे जाना है। टाइम इज़ नॉट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ डायरेक्शन। अच्छी डायरेक्शन पे जाते रहना है, अपने टारगेट पे फोकस करके रखना है। तुम एक ना एक दिन इंशाल्लाह अपना गोल अचीव कर लोगे, तुम एक ना एक दिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा नाम बनोगे, तुम अगला बड़ा नाम बनोगे, तुम इंशाल्लाह एक बहुत ब्राइट पर्सनैलिटी के तौर पे उभर के सामने इस दुनिया के सामने आओगे। आज की वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला आपने, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।